इंडिया के बड़े बड़े टू व्हीलर कंपनीज, बिलियनर, इंडस्ट्री लीडर रहे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कुछ नहीं किया। एक भी गाड़ी नहीं निकाली, और गाड़ी निकाली भी ऐसा क्या था जो बाकी टू व्हीलर कंपनीज, जो बड़ी बड़ी टू व्हीलर कंपनीज थी, वो नहीं बना पा रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, आज के वीडियो में ये बात करते हैं कि ओला एज अ कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक मुझे क्यों पसंद है। हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर गिरीश और मेरे चैनल डॉक्टर गैजेट में आपका स्वागत है। मुझे डिलीवरी नहीं मिली है अभी तक के, मेरा डिलीवरी लेट है, फिर भी मुझे ओला इलेक्ट्रिक एज अ कंपनी क्यों पसंद है, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, ओला ऐसे समय में ईवीज की बात करने लगा जब कोई नहीं कर रहा था। मास लेवल पे और क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का उसने जिम्मेदारी उठाया। तो ये सोच, जो एक टेस्ला, एलॉन मस्क की जैसी सोच है, वैसी सोच को कॉपी करना भी काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि आप सोच को तो कॉपी कर सकते हो, बट एग्जीक्यूट ग्राउंड लेवल पे करना, ये ओला इलेक्ट्रिक ने करके दिखाया है। ये हम अभी हो रही डिलीवरीज को देख के बोल सकते हैं। ओला ने वो मॉडल लाया जिसमें बीच में डीलरशिप का कोई भी जगह नहीं है। डीलरशिप के होने से क्या होता कि आपको एक तो गाड़ी महंगी पड़ती, जैसे एथर लगभग 20,000 रुपीज़ महंगी है, तो वो 20,000 रुपीज़ एज अ कमीशन, एज अ मेंटेनेंस चार्ज जाता डीलरशिप को और डिफरेंट लेवल के इनके एजेंट्स को। तो ये जो पैसे बचे हैं वो हमारे को एक तरह से फ़ायदा हुआ है, क्योंकि थोड़ा प्राइस हमको कम पड़ा है। चलिए, आपको फिजिकल शोरूम चाहिए, अच्छा लगता है देख के, या एक कॉन्फिडेंस आता है। बट दूसरी बात ये है कि अभी कितने ही शहर में एथर डिलीवर कर रहा है। आप सोच के देखिए, मेरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक शहर है रायपुर जहाँ पे एथर डिलीवरी कर रहा है और सर्विस दे रहा है। बाकी यहाँ पे जितने भी सिटीज़ हैं मेरे स्टेट में, वहाँ पर अगर आप ख़रीद के ले जाते हो उसको, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। उसका ना तो आप चार्जर इंस्टॉल करवा पाएंगे घर पे, ना आपको सर्विस मिलेगी, बस आप उसको उठा के चला सकते हैं दूसरी सिटी में। तो ये ओला के साथ नहीं है। ओला आपको यहाँ के दूर से दूर वाले शहर पे, जगदलपुर, बस्तर जैसे शहर पे भी आपको डिलीवरी देने के लिए आपके ऑर्डर ले रहा है, और आपको सर्विस भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उनके पास वैन है जो कहीं भी जा सकती है सर्विस देने के लिए। तो ये ओला की एक काफ़ी बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है जो मेरे को अच्छी लगी, कि ये एंड यूज़र तक के खुद जाके डिस्टेंट लोकेशंस में डिलीवरी दे रहा है। शोरूम ना होने की वजह से मोबाइल सर्विस देना पड़ रहा है, और घर घर जाके ये सर्विस देने के लिए कैपेबल हैं। दूसरी बात, वेटिंग पीरियड की करें तो अगर आज फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि एथर ही इसका कॉम्पिटिटिव है, या फिर आप बजाज चेतक की बात करें, आज एथर का वेटिंग पीरियड 15-20 दिन है मेरे शहर में। बट क्योंकि उसका डिमांड कम है, ओला जैसा अगर डिमांड उसमें भी आ जाए ना, तो उनको भी 1-1 साल का वेटिंग पीरियड देना पड़ेगा। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि डिमांड कम है, इसलिए वो वेटिंग पीरियड कम है मेरे शहर में। बाकी कुछ शहरों में आप सब्सक्राइबर से पता चला है कि एथर का भी वेटिंग पीरियड 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना इस तरीके का है। ओला के पास जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है, जो आपको वेटिंग पीरियड ओवरऑल, अगर जब सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, तो बहुत ही कम रहेगा वेटिंग पीरियड। इंडिया के बड़े बड़े टू व्हीलर कंपनीज, जो बिलियनर और कई सालों से इंडस्ट्री लीडर रहे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कुछ नहीं किया। एक भी गाड़ी नहीं निकाली, और गाड़ी निकाली भी ऐसी जिसको आपको चलाने में भी मज़ा नहीं आ रहा, ना बिल्ड क्वालिटी है, कोई लॉबी बनी होगी इनकी। तीसरी चीज़ है सर्विस, जो पेट्रोल गाड़ियों की सर्विसेज है ना, पेट्रोल स्कूटी की आईसी इंजन वाली सर्विस में बहुत ज़्यादा कमाई होती है। तो वो सारी चीज़ों को ना छोड़ते हुए, उस लालच में, ये बड़े बड़े टू व्हीलर कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में लाए ही नहीं। और लाए भी तो, जैसे बजाज चेतक की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बजाज चेतक आज की डेट पे रायपुर शहर में अपने छत्तीसगढ़ में लेना चाहूं तो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी डीलर के यहाँ वो अवेलेबल ही नहीं है। ऑनलाइन भी हमारे छत्तीसगढ़ के पिन कोड में अवेलेबल नहीं है, जबकि उसको आया लगभग 1-2 साल हो गया है। अगर मुझे चेतक लेना है तो मुझे यहाँ से 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, नागपुर, और वहाँ पे मुझे ना तो सब्सिडी मिलेगी, ना ही मेरे को अपने जगह का आरटीओ नंबर मिलेगा, और मुझे खुद उसको ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा। इतनी बड़ी कंपनी होके बजाज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को एकदम एज अ म्यूज़ियम वाली चीज़ बना के रख दी है, साई-फाई वाली चीज़ बना के रख दी है। मैंने चेतक मंगाने की कोशिश करी थी, बट उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि
और मेरे को वहाँ से लाना पड़ता है यहाँ पे। ऐसा क्या था जो बाकी टू व्हीलर कंपनीज, जो बड़ी बड़ी टू व्हीलर कंपनीज थी, वो नहीं बना पा रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल? ये सोचने वाली बात है। एक पेट्रोल गाड़ी को अगर आप हटा के दूसरी गाड़ी लाना चाहेंगे और उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, बूट स्पेस अच्छा नहीं रहेगा, उसमें फीचर्स कम रहेंगे, तो आप क्यों अपनी आईसी यानी कि पेट्रोल गाड़ी को हटा के कोई ईवी लाएंगे? अगर कोई ईवी ऐसी आती है जिसमें फीचर हो, लुक वाइज अच्छी हो, बूट स्पेस अच्छा हो, फास्ट हो, परफॉर्मेंस हो उसमें, तो आप बिल्कुल ट्राई करेंगे उसको रिप्लेस करने की। तो पहली बार ही ऐसा हुआ है कि ऐसी कोई गाड़ी आई है जिसमें परफॉर्मेंस है, स्पेस है, फीचर्स है, आपके घर पे आके सर्विस दी जा रही है, कस्टमर सपोर्ट भी खरीदने के बाद तो अच्छा है, यानी कि गाड़ी मिलने के बाद आपके रिमोट एरिया जहाँ कभी सोचा ही नहीं है किसी ने कि शोरूम कोई खुलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वहाँ पे पहुँचा रहा है रिमोट एरियाज़ पे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। ओला ने सबसे बड़ी टू व्हीलर फैक्ट्री बनाई है, तो ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। ये सब सोचना आसान है, हाइपर चार्जर के बारे में सोचना आसान है, टू व्हीलर बनाने के बारे में सोचना आसान है, ईवी के बारे में सोचना आसान है, बट इसको इम्प्लीमेंट किया भाविश अग्रवाल जी ने, ओला इलेक्ट्रिक ने। इसलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ओला इलेक्ट्रिक की और इनके थॉट प्रोसेस की। और दोस्तों, मुझे लगता है कि ओला से रिलेटेड जितने भी र्यूमर्स बोले या नेगेटिव चीज़ें हैं, वो कौन लोग फैला रहे हैं? वो लोग फैला रहे हैं जिन लोगों को ये लगता है कि डायरेक्ट कैसे बेच रहा है ओला कस्टमर को, हम बिजनेसमैन हैं, हमको बीच में आना चाहिए था, हमको कमीशन मिलना चाहिए था। अगर ओला ने ऐसा शुरू कर दिया फिर तो हर गाड़ी ऐसे ही मिलने लगेगी, फिर हमारा क्या होगा, हमारा शोरूम का क्या होगा? ये चिंता जिसको सताई जा रही है। वैसे ही फाडा भी इनका पीछे पड़ा हुआ है एक तरह से, डिफरेंट टाइप के जो कंप्लेंट्स हैं उसको लेके क्वेश्चन कर रहा है, जैसे आपने CNBC 18 वगैरह में देखा। तो थोड़ा सा स्पॉन्सर्ड लगता है, क्योंकि फाड़ा जो पुराना ट्रेडिशनल जैसा चल रहा था इनका शोरूम एंड डीलरशिप का, वो वाला ओला ने डिसरप्ट कर दिया है। डीलरशिप वालों को लग रहा है हमको डीलरशिप मिली होती तो हम इतने कमाते या करोड़ों में खेलते, तो हमें क्यों नहीं कमाने दिया जा रहा है, ये इनका एक थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। तो इसलिए इतनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो नेगेटिव चीज़ों को ना देखते हुए हम पॉजिटिव रहते हैं और थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं अपने ओला की। अगर आप मेरे से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर मेरे से डिसएग्री करते हैं तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। ओला के एक एक टीम मेंबर का डेडिकेशन देखिए, रात को 2:30 बजे 1:30 बजे किसी भी समय डिलीवर कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल। ऐसा ट्रेडिशनल शोरूम वालों से कभी उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं ओला स्कूटर के बारे में। जहाँ ट्रेडिशनल डीलर सोचते हैं मैं कहाँ से पैसा बचा लूँ, कहाँ और कमा लूँ, टेफ्लॉन ये सब बेचते रहते हैं। जिस गाड़ी में 5 गाड़ी आनी चाहिए उसमें 10 गाड़ी डाल देते हैं ताकि पैसे उनके ज़्यादा कमाई हो। वहीं पे यहाँ ओला एक गाड़ी के लिए भी आपको सिंगल व्हीकल में डाल के उसको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे वो कोई कंजूसी नहीं कर रहा है, कोई लालच नहीं कर रहा है, और आपको प्राइस भी कम पड़ रहा है नॉर्मल डीलरशिप वाली गाड़ियों से, लाइक एथर। ये चीज़ भी मुझे काफ़ी इम्प्रेस करती है ओला के बारे में। जनरली कोई भी नई चीज़ आती है, कोई भी बड़ी चीज़ आती है तो शुरू होती है बड़ी सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई और ऐसी सिटीज़ में, बट ओला स्कूटर ऐसी चीज़ है कि छोटे शहरों में भी पहले पहुंच रही है कंपैरेटिवली मेट्रो सिटीज़ के। बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे शहर में रहते हैं मेरे जैसे, और उनके पास गाड़ी पहुंच चुकी है, तो ये एक स्पेशल फील कराती है आपको। छोटे शहर में रहने से भी आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं लाइफ में, ये एक आपको कॉन्फिडेंस दिलाती हैं। हर चीज़ के लिए आपको मेट्रो सिटीज़ में रहना ज़रूरी नहीं है, आपको अच्छी चीज़ पाने के लिए मेट्रो सिटीज़ में रहना ज़रूरी नहीं, ये कॉन्फिडेंस ओला दिलाता है। वरना हमेशा छोटे शहर वाले वेट करते रहते हैं, जब सबको मिलती है तो लास्ट में बचा खुचा उनको मिलता है। बट इस केस में जैसे जैसे फिजिबल हो रहा है, ओला इलेक्ट्रिक वाले डिलीवर करते जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि शहर छोटा है या बड़ा, वो ये नहीं देख रहे हैं कि मेट्रो सिटी है कि नहीं। तो ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है ओला इलेक्ट्रिक को। और ये सब करने के लिए जो हार्ड वर्क लगा है उन सब की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और इंडिया जैसे देश में जहाँ पे आप एक गाड़ी का भी RTO एक स्टेट में कराएं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ये लोग पूरे इंडिया में पैन इंडिया गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो भी नए प्रोसेस से, ऑनलाइन प्रोसेस से। तो ये सबको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से टीडियस वर्क है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली है
इसलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ओला इलेक्ट्रिक एज अ कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक एज अ टू व्हीलर। और आपको बता दूँ, मैंने बहुत सारे ट्वीट किए हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स किए हैं, बहुत सारे मेल किए हैं ओला इलेक्ट्रिक को। इसलिए नहीं किए हैं कि वो एक बुरी कंपनी है या वो गलत है, इसलिए किया है कि वो सुनते हैं। तो मुझे उम्मीद है वो सुनेंगे और मेरी गाड़ी जो है, मेरी ओला S1 Pro समय से मिलेगी। तो नेगेटिव चीज़ों को ना देखते हुए हम पॉजिटिव रहते हैं और थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं अपने ओला की। ये मेरे थॉट्स, आपके थॉट्स क्या हैं इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे गाड़ी का जो अपडेट है, मेरी ओला S1 Pro अभी तक के रजिस्ट्रेशन फेज़ में ही अटकी हुई है। कोई OTP नहीं है, कोई वाहन OTP नहीं आया है। हाँ, एक दिन ब्रांड चैम्पियन का कॉल आया था, मेरे लिए असाइन हो गया है, बट उनको भी बहुत ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है। तो ये स्टेटस है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओला पे बनाए हुए और वीडियोस यहाँ एंड स्क्रीन पे दे दूंगा और आई बटन में प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप वहाँ से और भी वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।